तो वेलकम स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि हमें कैलकुलस को कैसे बेटर करना है, हमें कैसे उसमें अच्छा से अच्छा परफॉर्म करना है। देखो, जो कैलकुलस है वो ऐसा नहीं है कि भाई कैलकुलस केवल आप इंटीग्रेशन कर लो और आपका कैलकुलस हो जाए। हाँ, पर ऐसा जरूर है कि अगर आप इंटीग्रेशन को करते हो तो आपके कैलकुलस के जो आने वाले चैप्टर्स हैं वो जरूर इंप्रूव हो जाएंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि आप लोग को समझ आए कि क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है। ठीक है, जैसे आप स्टार्ट करेंगे वीडियो को देखना, फिर उसके बाद एट द एंड ऑफ द वीडियो आपका रिएक्शन कुछ राहुल गांधी जी की तरह होगा, मज़ा आया। ठीक है, फिर आप कहेंगे कि ये मज़ा मैं सबको देना चाहता हूँ, तो शेयर करना इस वीडियो को। ठीक है, चलिए देखो, जो हमारा कैलकुलस है वो 5 चैप्टर है मेनली हमारे। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, इंटीग्रल्स, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो ये जो हमारे 5 चैप्टर हैं ये हमारे मेजर चैप्टर हैं, या फिर कहें कि मोर वेटेज वाले चैप्टर हैं। तो आपको इनमें क्या है कि प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी होती है। ऐसा नहीं होता कि बस केवल आपने इंटीग्रल्स कर लिया तो आपका हो गया। हाँ, पर ऐसा है कि अगर आपने इंटीग्रल्स किया तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स आपका हो जाएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन आपका इजीली हो जाएगा। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स लंबा चैप्टर है। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी भी थोड़ा लंबा नहीं है, पर मतलब ये है कि ठीक है, आप लोग कर लेंगे इजीली। अगर आप लोग अभी भी स्टार्ट करते हैं ना आप लोग, तो आराम से कर लेंगे, इतना मैं बता रहा हूँ। बस जो मैं बता रहा हूँ उसको फॉलो करना, और आप ना एक मंथ के अंदर देखना है कि आपको डिफरेंस दिख जाएगा। ठीक है, और आप लोगों को डरना बिल्कुल नहीं है। ठीक है, जम के लड़ेंगे, हमारे साथ रहिए आप लोग, आप लोगों को बिल्कुल टेंशन नहीं होगी। हाँ, बस ऐसा होता है कि हमारी जो वीडियोज़ हैं वो थोड़ी लेट आती हैं। कि सोर्सेज क्या क्या है हमारे पास कैलकुलस को मास्टर करने के लिए। तो जो सोर्सेज की बात करें हम, पहला सोर्स है एनसीईआरटी, उसके बाद है आर डी शर्मा, देन उसके बाद है पी वाई क्यूज, और ये है हमारे पास लास्ट सैम्पल पेपर। मैं ये चीज़ लिख के दे सकता हूँ 100% कि अगर आप लोग एनसीईआरटी करते हैं, आरडी करते हैं, पीवाईक्यू करते हैं, सैंपल पेपर करते हैं, आपका एक क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो कि इंटे आप पे सॉल्व नहीं हो सकेगा। जब आप बोर्ड का एग्जाम लिख रहे होंगे ना, तो एक क्वेश्चन नहीं आएगा आप लोगों को जो आप ये कहते हैं कि मुझ पे ये हो नहीं रहा। बस जो मैं कह रहा हूँ उसको फॉलो करना है। ऐसा नहीं कि बस मैंने बता दिया कि एनसीईआरटी कर लो, आरडी कर लो, पीवाईक्यू कर लो, सैंपल पेपर कर लो, आपने ऊपर ऊपर से कर लिया, फिर आप कहेंगे कि अरे आपने वीडियो में बोला था ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। पूरी बात सुन लो, पूरी वीडियो एंड तक देख लो, उसके बाद करना। ठीक है, फिर आप लोगों को भी मज़ा आ जाएगा, बिल्कुल इसकी तरह जॉनी लीवर जी की तरह मज़ा आएगा वीडियो। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि जो मेन टिप है वो क्या है। तो इस पे स्टार लगा लेना, इसको आप लोगों को करना है। देखो, मेन टिप क्या है। सबसे पहले जो मैंने कहा आपको एनसीईआरटी, अब ऐसा नहीं कि एनसीईआरटी आपने फर्स्ट टाइम सॉल्व करी और फिर उसको बाद आपने इसको क्लोज कर दिया। क्लोज नहीं करना है आप लोगों को। एनसीईआरटी को मिनिमम मिनिमम बता रहा हूँ, कम से कम 3 टाइम्स तक। अगर आप लोगों के पास टाइम नहीं है तो 2 टाइम्स तक, ठीक है, सॉल्व करनी है। जो भी मैंने चैप्टर बताया ना आपके पास, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, इंटीग्रल्स, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन, ये जितने भी चैप्टर बताए मैंने आप लोगों को, ऐसा नहीं कि आपने केवल फर्स्ट टाइम किया बुक क्लोज कर दी, ऐसा नहीं करना। फिर बता रहा हूँ, ठीक है, बाद में मत कहना कि भाई मैं ऐसे मतलब आधी अधूरी नॉलेज या फिर वैसे बोल रहा हूँ मैं। भाई मैंने लोगों से पूछा है, अपने जो टॉपर्स हैं उनसे पूछा है, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, जो एक्सपीरियंस टीचर हैं जिनको 20-20 साल का एक्सपीरियंस हो गया उनसे पूछा है। ठीक है, वो हमें बताते थे कि कैसे करना है। वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। बस हाँ, कि फॉलो करना आना चाहिए, क्योंकि फॉलो करना ईजी नहीं है। बताने को मैं तुरंत बता दूं, पर फॉलो हर किसी पे नहीं होता, और जिस पे फॉलो हो गया उसका नंबर कोई रोक नहीं सकता। उसके बाद मैंने कहा था आर डी शर्मा। आर डी शर्मा में इतने क्वेश्चंस हैं इंटीग्रल से लेकर कैलकुलस के लेके कि बहुत ज़्यादा। ठीक है, एक तरह से कह लो कि ये समुद्र है किसका, कैलकुलस का। अगर आप लोग आईआईटी के लिए कर रहे हो तो भाई ये नहीं कहूँगा कि आर डी शर्मा इज एनफ। आईआईटी के लिए आर डी शर्मा एनफ नहीं है, मतलब जो आईआईटी मेंस का एग्जाम देते हैं उनके लिए एनफ नहीं है। पर जो बोर्ड्स लिख रहे हो, ठीक है, उनके लिए कंप्लीट है, एक तरह से कहते हैं ना, कंप्लीट पैकेज है आर डी शर्मा।
आर डी शर्मा को स्किप करोगे समझ लो कि आपने बहुत चीज़ें स्किप कर दी। और आर डी शर्मा में इतने क्वेश्चन है कि आप लोगों पे होगे भी नहीं, ठीक है, क्योंकि कई बार मैंने देखे कि 10 रिसोर्सेज को यूज कर लेंगे। स्टूडेंट क्या करता है, मैं बताऊं, जब हम थे स्टूडेंट की, हम आपको बताते हैं कहानी। देखो, स्टूडेंट क्या करेगा, एनसीईआरटी कर लेगा, ठीक है, आरडी को भी रख लेगा अपने पास, आरएस को भी रख लेगा अपने पास, उसके बाद पीवाईक्यू को भी रख लेगा, सैम्पल पेपर को भी रख लेगा, ठीक है, और कोई किसी ने क्वेश्चन दिए होंगे एडिशनल क्वेश्चन, उनको रख लेगा, कोई और न्यू बुक होगी जैसे एग्जाम आइडिया हुई उसको रख लेगा। मतलब ये समझ लो कि जितना रिसोर्सेज है वो सारे इकट्ठे कर लेगा स्टूडेंट। वो इस चीज़ पे फोकस नहीं करेगा कि भाई मुझे क्वालिटी चाहिए, वो किस पे फोकस करता है, क्वांटिटी पे, क्योंकि हमें नहीं करनी है। हमें किस पे करनी है, क्वालिटी पे। तो क्वालिटी पे फोकस करने के लिए मैं बता रहा हूँ, सबसे पहले एनसीईआरटी करना। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आप आर डी शर्मा पे कूद जाएं, मैं पहली बता रहा हूँ एनसीईआरटी करना। टाइम बचे, आप लोगों को लगे कि भाई मैं आर डी शर्मा कर सकता हूँ, एक दिन में एक टॉपिक कर सकता हूँ, एक टाइप का क्वेश्चन कर सकता हूँ आर डी शर्मा में से, तो आर डी शर्मा पे जाना आप लोग। अगर आप लोगों को लगता है कि भाई आर डी शर्मा अब टाइम बचा नहीं है, अब नहीं होगा, मेरे पास और भी सब्जेक्ट्स हैं उनको भी कवर करना है, तो आर डी शर्मा को स्किप कर देना आप लोग। और किस पे आ जाना स्किप करने के बाद, सैम्पल पेपर पे और पी वाई क्यूज पे। अगर आप लोग पी वाई क्यूज प्लस सैम्पल पेपर, ठीक है, प्लस उसके बाद हमारे पास एनसीईआरटी, ये 3 चीज़ कर लेते हो तो इतना तो मैं लिख के दे सकता हूँ, लिख के ले लो मेरे से, कि आपके जो मार्क्स हैं वो ऐसे नहीं आएंगे कि बिल्कुल आपके जीरो हो गए, मीडियम हो गए, या फिर सबसे हाई चले गए। देखो, हाई के लिए वही है कि भाई अपनी पूरी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, अच्छे से करनी पड़ती है। और मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा, देखो कई बार क्या होता है कि एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन उठ के आ जाए, कई बार होता है कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठ के आ जाए, तो इस तरह हो सकती है, पर हमेशा नहीं होता है ऐसा। तो इस वजह से कहूँगा कि देखो, अगर किसी को बिल्कुल मैक्सिमम मार्क्स चाहिए तो उसके लिए मेहनत ज़्यादा लगेगी, और किसी को अगर भाई एवरेज चाहिए या फिर मतलब ठीक ठाक चाहिए, तो बस ये इतना कर जाओ, हो जाएगा। और भाई किसी का नसीब अच्छा हुआ तो क्या पता इन्हीं में से क्वेश्चन आ जाए, तो आपके सारे मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ है, बस आर डी शर्मा को आप लोगों को स्किप तभी करना है जब बिल्कुल आपकी भाई ऐसा लगे कि आपके पास जो केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, और जो इंग्लिश है, हिंदी है, इंग्लिश हिंदी तो चलो कोई बात नहीं, पर जो फिजिक्स केमिस्ट्री है ये आपसे नहीं हो रहे, तब जाके आप लोग आर डी को स्किप कर देना। क्योंकि आर डी शर्मा क्या है कि बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, और क्वेश्चंस की जो वो है संख्या है वो बहुत है, ठीक है। तो इस वजह से कह रहा हूँ कि आर डी शर्मा को स्किप तभी करना जब आपके पास केमिस्ट्री और फिजिक्स का लोड ज़्यादा हो। नहीं तो आप पी वाई क्यू, सैम्पल पेपर, एनसीईआरटी करना इनफ है। ऑर्डर बता देता हूँ दोबारा से, कई बार ऑर्डर में कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो फर्स्ट पे करना आप लोगों को एनसीईआरटी, सेकंड पे करना है आप लोगों को सैम्पल पेपर, थर्ड पे करना है पी वाई क्यू, ठीक है। आप लोग इसको इंटरचेंज भी कर सकते हैं, सेकंड पे पी वाई क्यू कर सकते हैं और सैम्पल पेपर। याद रखें एनसीईआरटी को कम से कम 3 टाइम्स तक सॉल्व करें, नहीं होता है 3 टाइम्स तक सॉल्व तो कम से कम 2 टाइम्स तो करेंगे। ऐसा हो जाना चाहिए कि आप क्वेश्चन, अगर किसी टाइप का क्वेश्चन आ रहा है एनसीईआरटी से, तो आप पे वो छूटना नहीं चाहिए। पेपर में कोई क्वेश्चन आया और एनसीईआरटी के टाइप का है जो कि आपने एनसीईआरटी में कर रखा है, तो छूटना नहीं चाहिए। कई बार क्या होता है, स्टूडेंट क्या करते हैं, रट्टा मारते हैं। देखो, रट्टा नहीं मारना है, रट्टा मारोगे सब भूल जाओगे, आके मुझसे कहोगे कि हाँ आपने जो तरीका बताया था हमने वो किया और हुआ नहीं हमसे। तो रट्टा नहीं मारना हम लोगों को कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक है। जो उसमें तरीका है उसको समझना है, कि अगर हमसे कोई डिजिट भी चेंज कर दे, उसमें सारा डिजिट चेंज कर देना नंबर में, उस क्वेश्चन में, तो भी हम लोग उसको सॉल्व कर पाए इजीली, ठीक है। ये है हमारे पास प्रैक्टिस, इसको कहते हैं एक कॉन्सेप्ट को सीखना, न कि रट्टा मारना। आई थिंक इतना क्लियर होगा। हाँ, एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, देखो, 1 मिनट रुकना। देखिए, वीडियो जो होती है हमारी वो आती है बहुत, मतलब एक डिफरेंस हो जाता है, 60 डेज का डिफरेंस हो जाता है, 30 डेज का हो जाता है। तो देखो, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारे पास टॉपिक नहीं होते, टॉपिक भी होते हैं तो हमें समझ नहीं आता कि ये टॉपिक सही है नहीं है। तो इसलिए मैंने अब कैलकुलस की बताई कि मैंने कैलकुलस को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि 10 जगह दिमाग होता है स्टूडेंट्स का कि हम वो भी कर लें ये भी कर लें। तो इस वजह से मैंने सोचा कि वीडियो बना देता हूँ, आप लोगों की समझ में आ जाएगा।
अब बात करते हैं, देखो आप लोग मुझे टॉपिक बताना कि नेक्स्ट वीडियो किस पे आनी चाहिए। नेक्स्ट वीडियो, देखिए आप लोग मुझे बताएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, और क्या पता मुझे और कुछ नया आइडिया है। तो आप लोग मुझे बताना कि इंटीग्रेशन के ऊपर बनानी चाहिए, इंटीग्रेशन वन शॉट, ठीक है। सेकंड, जो हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑफ कैलकुलस। थर्ड है हमारे पास जो भी हमारे पास एक स्ट्रेटजी, स्ट्रेटजी टू स्कोर 100। फोर्थ है हमारे पास, फोर्थ में हम कोई भी आप लोग एनी वन, ठीक है, एनी एनी टॉपिक जो आप लोगों की इच्छा हो, जो आपके माइंड में आ रहा हो कि भाई मैं इसमें कमज़ोर हूँ, या फिर इसकी हमें ज़रूरत है इस टॉपिक की जो कि हमें और कोई दे नहीं पा रहा, तो आप लोग उसको बताना, मैं ज़रूर उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना और शेयर कर देना उन तक जिनको इस बात का भ्रम रहता है कि हम 10 रिसोर्सेज कर लेंगे तो हमारे पास कैलकुलस स्ट्रांग हो जाएगी। 3 रिसोर्सेज करो, 10 बार करो, ना कि 10 रिसोर्सेज को एक बार करो, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अच्छे से तैयारी कीजिएगा, ठीक है। बाय बाय।